नमस्ते वासुदेवा और आप देख रहे हैं अगला सेम में मैं आज आपको इस वीडियो में ये बताने जा रही हूँ कि हम 10th बोर्ड के बाद जो वक्त होता है जहाँ हमें चूज़ करना होता है कि आगे हमें कौन सा सब्जेक्ट लेके पढ़ना है, उस वक्त पे हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो को गौर से देखिए क्योंकि ये आपके कंफ्यूजन को ज़रूर क्लियर करेगी। कहते हैं ना कि लाइफ में आपको हमेशा वो करने की ज़रूरत होती है जो आपका दिल कहता है, क्योंकि जो दिल होता है ना वो कभी गलत नहीं बोलता, वो कभी झूठ नहीं बोलता। हम सबके लाइफ में एक वक्त आता है जहाँ हम कंफ्यूज होते हैं और हमें समझ नहीं आता कि कौन सा रास्ता चुने और कौन सा रास्ता सही होता है और कौन सा रास्ता गलत। ये कंफ्यूजन सबसे ज़्यादा तब होती है जब हम 10th बोर्ड के बाद अपने लाइफ में सेकेंड पड़ाव पे होते हैं। ये वक्त जो है ना लाइफ में सबके साथ आता है। जब मैं 10th में थी तो मेरे साथ भी आया था। तो हमें क्या करना है और उस वक्त पे जब मैं 10th में थी और मैंने क्या किया था वो मैं आज इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। तो गौर से देखिए ताकि ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। सबसे पहले मैं यहाँ आपको बता दूँ कि कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स ये तीनों में डिफरेंसेस क्या है, ये तीनों एक्चुअली कौन कौन से आपके जो फ्यूचर के जो रास्ते हैं उसको खोलते हैं और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। अगर हम कॉमर्स लेके पढ़ाई करते हैं, अगर हम 10th के बाद कॉमर्स लेके पढ़ते हैं तो कॉमर्स में जो है हमें ट्रेड और जो बिजनेस है उसकी पढ़ाई करवाई जाती है, जिसमें आपके 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, मैंडेटरी 3 सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि अकाउंटेंसी होता है, इकोनॉमिक्स होता है और बिजनेस स्टडीज़ होता है। इन तीनों सब्जेक्ट्स में आपको तरह तरह के बिजनेस के जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं या फिर बोला जाए कि अकाउंटेंसी कैसे मेंटेन करना चाहिए और सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। अगर आप इस फील्ड को चुनते हैं तो आप फाइनेंस, प्लानिंग, अकाउंटेंसी, टैक्स प्रैक्टिशनर, बैंकिंग एक्सेट्रा जैसी चीज़ें अपने करियर के लिए चुन सकते हैं। अगर आप साइंस लेके पढ़ना चाहते हैं तो साइंस में आपको 3 सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कराई जाती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, या फिर मैथ्स की जगह पे बायोलॉजी। अगर आप बायोलॉजी लेते हैं तो आप डॉक्टर बन सकते हैं और अगर आप मैथ्स लेते हैं तो आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं। तो मेनली जो भी बच्चे साइंस लेते हैं वो ज़्यादातर साइंस इंजीनियर बनने के लिए या फिर बायोलॉजी डॉक्टर बनने के लिए ही लेते हैं। साइंस में थोड़ा सा लिमिटेड करियर ऑप्शन होता है अगर आप स्टिक रहते हैं अपने सब्जेक्ट्स के साथ तो, लेकिन ऐसे अगर आप कोई भी फील्ड में जाना चाहते हैं तो फ्री आप जा सकते हैं। अगर हम आर्ट्स की बात करें तो आर्ट्स में जो है ना वैरायटीज ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, देन हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और बहुत सारे सब्जेक्ट्स। और इन सारे फील्ड्स में भी आप चूज करके आप किसी एक फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। इन सारे फील्ड्स में से भी जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो वो आप उससे चूज करके अपना करियर बना सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, इस प्रॉब्लम के इस कंफ्यूजन को कैसे क्लियर करना है कि हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कौन सा सब्जेक्ट नहीं लेना है, क्या चीज़ हमें क्या हम इस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हमें खुद ही नहीं पता होता कि हम कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड है। तो उसको पता करने के लिए और खुद को जानने के लिए कि आप कौन से सब्जेक्ट्स में अच्छा कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको मैनिपुलेट नहीं हो रहा है। आपको सुननी सबकी है, समझनी सबकी है, लेकिन वही करना है जो आपका दिल कर रहा है, जो आपका दिल बोल रहा है। क्योंकि आप जब खुद की लोगों की इतनी ज़्यादा सुनेंगे तो आप कंफ्यूज होते रहेंगे और आपको फिर समझ नहीं आएगा कि आप करें तो क्या करें। आप सोचते रह जाएंगे कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, जिसकी वजह से आपको कन्फ्यूजन बढ़ते जाएगा। तो आपको यही करना है कि आपको सुननी सबकी है लेकिन करना आपको वही है जो आपको ठीक लग रहा है। डोंट डू वॉट योर फ्रेंड्स आर डूइंग। कई बार क्या होता है ना कि हम गलती कर बैठते हैं और हम वो करने चले जाते हैं जो हमारे दोस्त कर रहे होते हैं। ये चीज़ सिर्फ आपके साथ ही नहीं होती बल्कि ये हमारे साथ भी हुई है। ये मेरे साथ भी हुई है। कई बार मैंने ऐसा सोचा कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ रहूँगी, अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती करूँगी, एक ही कॉलेज में रहेंगे, एक ही चीज़ पढ़ाई करेंगे और हम लोग एक साथ रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वक्त बदलता है और वक्त के साथ सारी चीज़ें बदल जाती है, जिसके वजह से जब आपका रियलिटी आपके सामने आएगा, जब आप उस स्टडीज़ को पढ़ नहीं पाएंगे, आपके ग्रेड्स कम आने लगेंगे, उस वक्त पे आप परेशान हो जाएंगे और आप जो है उसके बाद रिग्रेट करेंगे। इसलिए इस रिग्रेट को नहीं करने के लिए आप वो करें जो आपका इंटरेस्ट है।
जब मैं आपके वक्त में थी ना, तो मुझे ना मैथ्स ना बहुत ज़्यादा हार्ड लगता था। आई जस्ट यूज टू हेट मैथ्स। और साइंस तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ता था। लेकिन खासकर जब फिजिक्स की बात आती थी ना, तो फिजिक्स लाइक आई यूज टू लाइक फिजिक्स, मतलब अ लिटिल बिट मुझे अच्छा लगता था। लेकिन उससे भी ज़्यादा मुझे इंग्लिश अच्छा लगता था, और मुझे नॉवेल्स पढ़ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। मुझे साइंस में भी इंटरेस्ट नहीं थी, मुझे मैथ्स में भी इंटरेस्ट नहीं था। और फिर रही बात अगर आर्ट्स की, तो मुझे हिस्ट्री में भी इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। तो मैंने उस टाइम पे ये सोचा क्यों ना मैं कॉमर्स लूँ, ताकि बिकॉज जब मैंने कॉमर्स के बारे में जाना, तो उसमें मैंने देखा कि बिजनेस की बातें हैं, और बिजनेस जो है वो मैं हमेशा से करना चाहती थी। इसीलिए मैंने कॉमर्स लिया, और मुझे पता चला वहाँ पे कि आई एम इंटरेस्टेड इन बिजनेस, और मुझे जो है इकोनॉमिक्स पढ़ना, अकाउंटेंसी पढ़ना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। ऑल्दो मुझे मैथ्स नहीं पसंद था, लेकिन अकाउंट्स बनाना मुझे बहुत पसंद आया। इसीलिए आपको अपने इंटरेस्ट को जानना होगा, और आप जब अपना इंटरेस्ट जान लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है। डोंट प्ले इट सेफ। कई बार क्या होता है ना कि जो स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, वो ये सोचकर सब्जेक्ट चुन लेते हैं किसी के कहने पे कि ये सब्जेक्ट इजी है, इसीलिए तुम ये सब्जेक्ट ले लो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इस वर्ल्ड में कुछ भी इजी नहीं है। ये वर्ल्ड जो है हर चीज़ के साथ अपना एक प्राइस लेके आता है, अपना एक वैल्यू लेके आता है। तो ये आप बिल्कुल भी ना सोचें कि चाहे वो साइंस हो, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे वो कॉमर्स हो, तीनों ही इक्वल है, तीनों ही इक्वली हार्ड होते हैं और इक्वली ईजी होते हैं। तो डिपेंड ये करता है कि आपका इंटरेस्ट किस में। तो नेवर ट्राई टू प्ले सेफ, बिकॉज आफ्टर दैट मे बी यू वुड रिग्रेट इट। टॉक टू योर पेरेंट्स। हमारे पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो हमारे लिए कुछ भी करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के करते हैं। इसीलिए अपने डिसीजन के बारे में उनसे डिस्कशन ज़रूर करें। सबसे बड़ी टिप्स तो मेरे लिए आपको मैं यही बता सकती हूँ कि यही है कि आपको सेल्फ रियलाइजेशन करना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, कौन सा सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है। अगर आप ये रियलाइज़ कर लेते हैं, फिर आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं और कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं। और वीडियोज़ देखने और ऐसे ही आगे कुछ और वीडियोज़ देखने के लिए देखते रहिए अगला सेशन।